नमस्कार दोस्तों, टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, बहुत छोटे छोटे वहां से प्रश्न आते हैं। लोग इसको नकार देते हैं कि यह क्या चीज़ है, इससे कुछ लाभ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ मत सोचिएगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हम आज देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम अर्थात सबके नाम, जो शब्द किसी एक व्यक्ति के साथ न जुड़ करके सभी नामों के साथ जुड़ता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं शब्द सभी नामों के आगे जुड़ता है, अर्थात वह एक दो के आगे ना होकर के सबके नाम हुआ, अर्थात वह सर्वनाम हुआ। या इस तरह से भी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आते हैं, देखते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि सर्वनाम के भेद और संख्या, इन दोनों में अंतर होता है। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और सर्वनामों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम कौन कौन से सर्वनाम होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं, तुम, यह, मैं, तुम, यह, वह, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, जो, आप। तो ये आपके 11 सर्वनाम, 1 2 3 11 सर्वनाम हो गए। अब इसमें हमको देखना है कि कौन से सर्वनाम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं और कौन से सर्वनाम जैसे के तैसे रह जाते हैं। तो देखिए, मैं का यह एक वचन हो जाएगा और यह बहुवचन। तो मैं का हम, तू का तुम, यह का ये, वह का वे, सो का से। ये 5 जो होते हैं सर्वनाम बहुवचन में बदलते हैं। बाकी कौन, क्या, कुछ, कोई, जो, आप, ये बहुवचन में नहीं बदलते हैं। इनका एक वचन और बहुवचन दोनों में रूप एक समान होता है। तो ये सर्वनामों की संख्या हो गई, इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग सर्वनाम के भेद को ही उसकी संख्या मान लेते हैं 6, लेकिन सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए, वक्ता के लिए या श्रोता के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा फिर देख लीजिए। जिस शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए, वक्ता के लिए और श्रोता के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये, वे, इनको, उनको, ये सब आते हैं। अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो अब देखते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं के लिए कुछ कहता है, अपने बारे में कुछ कहता है, वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे आदि आते हैं। ये आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। फिर चलते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम वह होता है जिसको हम कहते हैं श्रोता, या किसी को बुलाने का कार्य करते हैं, वह श्रोता होता है। जैसे तू, तुम, तुमने, तूने, तुझे, तुम्हें, तुमको आदि। ये मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर आते हैं अन्य पुरुष। देखते हैं तो अन्य पुरुष का मतलब होता है एक तीसरा व्यक्ति, जिसको हम संकेत से भी कह सकते हैं। यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, इनको, उनको, उसको आदि। तो ये आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो यहीं से प्रश्न निकालते हैं परीक्षाओं में। ऐसे देते हैं, जैसे मैंने राम को बुलाया, तो दे देगा कि मैंने शब्द है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। या कहेगा कि तुमने गरीब का पैसा मारा, वाक्य में तुमने शब्द है तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। या उन्हें जाने दीजिए, तो यहाँ अन्य पुरुष हो जाएगा, तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा सर्वनाम जो हमारा है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो निश्चय शब्द ही बताता है कि जो वस्तु हमसे दूर हो या पास हो, लेकिन उसकी निश्चयता का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो मेरी किताब है और यह मेरी किताब एक संकेत कर रहा अपने ओर कि मेरे तरफ, अपने तरफ संकेत कर रहा कि यह मेरी किताब है। या वह उनकी कलम है, वह उनकी कलम है। तो ये दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है, यह उनकी कलम है। तो ये आपके होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की जानकारी नहीं कराते हैं, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये अनिश्चित होते हैं। जैसे कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है इसकी हमें जानकारी नहीं है, यही लिख दे कोई खड़ा है या कोई आदमी है। यहाँ निश्चितता नहीं हो रही है। कौन है, यही लिख देंगे कि मोहन खड़ा है या मोहन है, तब हम समझ जाएंगे, तो यहाँ निश्चितता हो जाएगी, तब निश्चयवाचक में पहुंच जाएंगे। तो जैसे कुछ दाल में कुछ कीड़ा है या दाल में कुछ काला है, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के द्योतक होते हैं। फिर आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम वाक्य में आकर के उसका संबंध किसी दूसरे से बताते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये संबंध बताते हैं। आप लोग सुने भी होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी का संबंध, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो डर गया सो मर गया। तो इस तरह से ये संबंध बताते हैं, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने की जानकारी होती है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। आपको किससे मिलना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछने की जहाँ जानकारी होती है। या शीशे का गिलास किसने तोड़ा, तुम्हें कहाँ जाना है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछने की जानकारी हो जाए वहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें जो होता है कर्ता स्वयं वाक्य में अपने लिए कोई बात या अपनापन बताने के लिए करता है,
वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द आते हैं। तो जैसे यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, यह गड्ढा मैं खुद खोद लूँगा, मैं बाजार अपने आप चला जाऊँगा। तो यहाँ कर्ता स्वयं अपने प्रति होता है, तो वह निज स्वयं के लिए बताता है, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है कि ये आप शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है और निजवाचक में भी प्रयुक्त होता है। अंतर क्या होता है? जहाँ पर कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने आप या खुद स्वयं, तब यहाँ निजवाचक होगा। लेकिन यदि है कि कहते कि आप बाजार जाइए, तो यहाँ पर आपका मध्यम पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में जाएगा। वहाँ ये मध्यम पुरुष में जाएगा। तब आप, अगर हम किसी की दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप ये काम करिए, आप यहाँ चले जाइए, आप बाजार जाइए, आप पशुओं को चारा डाल दीजिए, तो वहाँ पर ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में जाएगा। और यदि स्वयं अपने लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे अब देखते हैं हम। के अलावा देखिए एक सर्वनाम और आपको हम बताएंगे, जो है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम। तो इस संयुक्त सर्वनाम के प्रतिपादक या जनक के रूप में रूस के हिंदी व्याकरणविद दीमशिल्स माने जाते हैं। दीमशिल्स माने जाते हैं। इन्होंने बताया है कि संयुक्त सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो इन सर्वनामों से अलग होता है। इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द एक साथ आते हैं। जैसे जो कोई, हर कोई, सब कोई, कोई न कोई, कुछ न कुछ आदि शब्द आते हैं। फिर अब आते हैं कि सर्वनामों से हम किस तरह से विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, या सर्वनाम के द्वारा हम इनको अलगाव कैसे एक वचन से बहुवचन में कैसे ले जाते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण में कारक के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे मैं सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें कर्ता में मैं और मैंने हो जाएगा। वहाँ जाएंगे कर्म में तो मुझसे और मुझे हो जाएगा। फिर है करण में जाएंगे तो मुझसे हो जाएगा, संप्रदान में जाएंगे तो मुझको हो जाएगा, अपादान में मुझसे हो जाएगा, संबंध में मेरा 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 मेरी मेरा हो जाएगा, अपादान में मुझसे आएगा अलग होने के संबंध में। तो यह एक वचन में होता है। लेकिन प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे मैं कर्ता कारक एक वचन का, अपादान कारक बहुवचन में रूप होगा, तो मैं का अपादान मुझसे अलग होने के संबंध में होता है। या हम कह दें कि वह सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक का बहुवचन में रूप होगा, तो वह का बहुवचन वे होता है। तो कर्ता कारक में वे या उन्होंने हो जाएगा। इसी को पूछ ले कि संबंध कारक में क्या होगा, तो उनका, उनकी, उनके हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, यह है कर्ता, कर्म, करण
संपदान, अपादान और अधिकरण के रूप में एक वचन से बहुवचन में बदलते रहते हैं। इसका कारक चिन्ह जब हमें याद हो जाएगा तो हम उसको आसानी से बदल सकते हैं। थैंक यू।